हेलो बच्चों, आज हम फिर से पुनः लेकर के आए हैं चौथे पार्ट से। जो इसके पहले वीडियो एक पढ़ा पार्ट 1, उसमें आप जा करके देखेंगे तो एक पार्ट से लेकर 3 पार्ट तक के हमने आपको महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं। आप उसे ज़रूर देखें और उस पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ जाएँ, क्लिक करके देखें। तो बेटा बात करते हैं आज हम चौथे पार्ट से। चौथा पार्ट हमारा क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि हम देखते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा? जैसे हमारा है श्रीधराचार्य सूत्र। तो बेटा देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र है क्या। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र ये क्या होता है बेटा? ये वह सूत्र होता है जो जब हमारे किसी भी चीज़ का गुणनखंड नहीं आता तो हम इसको प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है बेटा? देखते हैं। ये होता है -b फिर प्लस माइनस अंडर रूट का होता है बेटा b² माइनस का 4ac बटे होता है बेटा बटे 2a। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि ये b और a और c ये सब कहाँ से आया? तो ये बेटा वही है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाएं, क्लिक करें और पहला वीडियो अच्छे से देखें, उसके बाद आप इस सूत्र को समझें। तो आगे देखते हैं बेटा। हमारा अगला होता है हमारा विविक्तर। विविक्तर क्या है बेटा? ये समझाते हैं आपको। विविक्तर, विविक्तर, विविक्तर है ना। विविक्तर के बारे में बेटा जानते हैं। विविक्तर क्या? विविक्तर हमारा आसान सा सूत्र है जिसको हम बोलते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। ये होता है बेटा। अब इसके बारे में जरा हम कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये यहाँ पर बेटा d बराबर 0 कब होगा? d बराबर 0, या आप मान लीजिए d बड़ा होगा और 0 छोटा होगा। d जो है बड़ा होगा और 0 छोटा होगा। कब होगा? जब समीकरण की मूल वास्तविक और असमान हो। जब, या लिखेंगे बेटा जब समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? असमान मतलब कि बराबर ना हो, असमान होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा क्या है हमारे लिए। अगला पॉइंट हमारा है बेटा जब d बराबर 0 कब हो। d बराबर 0 कब होता है? d बराबर 0 तब होता है बेटा जब समीकरण के दोनों मूल बराबर हो, है ना। जब समीकरण के दोनों मूल बराबर हो, बराबर एवं वास्तविक हो, बराबर एवं वास्तविक हो। ये होता है बेटा। अब एक होता है d छोटा होता है और 0 बड़ा होता है। मतलब कि d छोटे होने का मतलब क्या होता है? जब माइनस में चीजें आ जाए, है ना। तो d क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है और 0 बड़ा हो सकता है। ये स्थिति कब आती है? जब समीकरण की मूल, यहां लिख सकते हैं जब समीकरण के मूल अधिकल्पित तथा असमान हो। अधिकल्पित का मतलब जो काल्पनिक है, आधा काल्पनिक हो और आधा कुछ हो। तो तथा क्या होता है बेटा? ये असमान हो, ये होता है बेटा। अब आगे और देखते हैं। आगे बस इसमें हमारा इतना ही रहा। अब इसको आप देख लीजिए। और द्विघात समीकरण के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको दो घात समीकरण के बारे में बहुत अच्छा बता रखा है, उसे आप जरूर देखें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और जाएं वहां से उसे देखें। तो अगले पार्ट की हम बात करते हैं बेटा। अगला पार्ट हमारा क्या है? समांतर श्रेणी। अगला पार्ट हमारा क्या है बेटा? समांतर श्रेणी, जो पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, सॉरी। इसके बारे में बात करते हैं बेटा। ये हमारा क्या है? इसमें कई सारी चीजें हैं। जैसे हमें nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद मतलब, है ना, nवां पद के लीजिए या 5वां पद के लीजिए या कुछ और के लीजिए। उस पर क्या nवां पद के लिए सूत्र है बेटा? nवां पद के लिए सूत्र है nवां
पद। एनवा पद बराबर बेटा सूत्र होता है, एनवा पद बराबर सूत्र होता है बेटा, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए और एन, ए और एन बराबर ये होता है मेरा बेटा ए प्लस का एन माइनस वन और इंटू डी। अब हम बात करें बेटा ए क्या है, तो ए हमारा जो होता है, अब यहीं पर समझा देते हैं ए क्या है, ए बराबर क्या होता है और हमारा ये एन बराबर क्या होता है, और यहीं पर हम लिख देते हैं डी बराबर क्या होता है। तीनों चीज़ें हम आपको समझा देते हैं। ए हमारा होता है प्रथम पद, कोई श्रेणी दी गई हो उसका जो पहला पद होता है वो हमारा क्या होता है ए, और वहीं पर जितनी श्रेणियाँ दी गई, श्रेणियों की जो संख्या होती है वो हमारी होती एन। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम बेटा, पदों की संख्या। यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये जो एन है बेटा वो होती पदों की संख्या। डी क्या आता है, सार्वांतर, सभी का अंतर, सार्वांतर, सार्वांतर है ना, ये हो गया बेटा हमारा डी। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, जो श्रेणी दी जाती है उन सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब आगे बात करें बेटा, तो एक सूत्र होता है हमारा बेटा अंत से एनवा पद, ये तो रहा हमारा एनवा पद। अब देखते हैं बेटा अंत से मतलब पीछे से, अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। इसके बारे में देखते हैं बेटा ये क्या है, अंत से एनवा पद क्या होता है बेटा, ये होता है एल माइनस का एन माइनस वन इंटू डी। अब बेटा एन क्या है बता चुका हूं, डी क्या है बता चुका हूं, अब बचा एल। एल हमारा होता है अंतिम पद, जहां पर एल क्या है, एल बराबर आप देखेंगे तो क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद होता है बेटा, क्या होता है अंतिम पद होता है, ये आप जान गए। तो इसके लिए अब हम जहाँ पर हम सूत्र भी लिख सकते हैं, एक सूत्र हमारे पास और आता है ऐसे, अगर हम लिखना चाहें तो जहाँ पर हम ये, जहाँ पर ये ए एन लिखा था, ए एन बराबर हम लिख सकते हैं बेटा कि ए एन बराबर ये होता है, तो एल बराबर भी हम लिख सकते हैं, एल बराबर हो सकता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है बेटा। तो इसको देखते हैं हम, चलिए इसको और हाईलाइट करने के लिए हम कर देते हैं, और हाईलाइट करने के लिए हम कर सकते हैं बेटा कि सूत्र को चलिए हम ऐसे बना देते हैं, ये देखिएगा, ये है ना, आपको ताकि संज्ञान में रह बातें, ये नहीं तो आप भूल जाएंगे कि सर ने क्या लिख दिया। ये हमने हाईलाइट कर दिया सूत्रों को, ये है बेटा। आगे अगर हम समझे बेटा तो हमारा अब क्या है, अब पदों का योग आता है, पदों का योग, एन पदों का योग जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एन पदों का योग, एन एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग, मतलब जैसे कुछ चीज़ें दी गई हैं और उन्हें आपको योग करना है, तो क्या होता है बेटा, इसके बराबर हम लिखते हैं, इसके बराबर हम लिखते हैं बेटा एस एन बराबर होता है एन बाई टू, ब्रैकेट में होता है टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है बेटा, ये हमारा होता है पदों का योग, एन पदों का योग। अब आपको जितने पदों का योग निकालना हो आप उस पर देखें। इसके बाद बात करते हैं बेटा अंतिम पद अगर ज्ञात हो तब आपको क्या करना है। अगर अंतिम पद आपको ज्ञात हो और आपको सभी पदों का योग निकालना हो तो आपको क्या करना है, उसके लिए बेटा करना पड़ेगा आपको, जब आपको अंतिम पद दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर लिखना है एस एन बराबर एन बाई टू, और ब्रैकेट में लिखना है ए प्लस का एल, ए प्लस का एल। एक सूत्र हमारा ये होता है बेटा, जब अंतिम पद दिया हो तब, जब क्या दिया हो बेटा, अंतिम पद अगर आपको दिया हो तब आपको ये करना है। आगे देखते हैं बेटा हमारा क्या है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कुछ चीज़ें और, जैसे हमारा है एनवा पद दिया है, दो चीज़ें होती हैं है ना, किसी न किसी को अगर निकालना है तो दो चीज़ें दी होती है। अगर हमें मान लीजिए कि अगर एस एन बराबर कुछ दिया और उससे छोटा दिया, मान लो हमें कि अगर मान लो कि हमें आठवां पद दिया है और हमें सातवां पद, आठवें पद का योग निकालना है और सातवें पद का योग निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, सात पदों का योग और आठ पदों का योग निकालना है। तो उसके बीच में जो चीज़ें आती है उसके लिए हम लिखते हैं, एक हमारा हो सकता है यहाँ पर एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद होता है ए एन, एनवा पद निकालना तो इसके लिए क्या होता है एस एन माइनस का एस एन माइनस वन, ये कर सकते हैं बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, इसे आप जरूर याद रखें, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है बेटा। अब आप बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अगला चैप्टर देखते हैं बेटा, जो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखते हैं बेटा, सबसे पहले हमारा आता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश हमारा बेटा बेटा क्या रहा, देखते हैं चतुर्थांश में। ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। तो बेटा हम देखते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इनमें देखते हैं बेटा साइन होते हैं। साइन मतलब प्लस माइनस की जो बातें होती हैं वो क्या होता है। तो अगर कभी कभी आपसे पूछा जाए प्लस प्लस चिन्ह कहाँ होते हैं, तो हम बता देंगे बेटा प्रथम चतुर्थांश, प्लस कॉमा प्लस यहाँ पर होता है। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, यहाँ से हम इधर को जाएंगे, ये वाला हमेशा प्लस होता है और ये वाला हमेशा प्लस होता है बेटा। तो दोनों प्लस होते हैं इसलिए हमने प्लस प्लस लिखा। अब अगर याद करना है बेटा तो हम इधर से इधर को आएंगे, तो ये कौन सा माइनस कॉमा, ये कौन सा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस। अब इधर बात करते हैं बेटा, तो इधर से हमें इधर चलना होगा, ये आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा माइनस और नीचे वाला भी हमारा क्या होता है माइनस। ये अब इधर से इधर चलेंगे बेटा, इधर से इधर आएंगे तो ये क्या होता है हमारा प्लस और ये वाला हमारा होता है माइनस। तो ये रहे हमारे बेटा पहले चतुर्थांश के सिग्नेचर साइन क्या है वो, दूसरे चतुर्थांश के, तीसरे चतुर्थांश के और चौथे चतुर्थांश के। तो ये हमने देख लिया बेटा। अब हम बात करते हैं, यहीं पर हम बात कर लेते हैं बेटा मूल बिंदु क्या है हमारे। अगर हम देखें मूल बिंदु, अगर हम कभी बात करते हैं मूल बिंदु, तो बेटा देखो यहाँ पर जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक अगर हम बात करते हैं बेटा तो क्या होता है 0,0। क्या होता है बेटा 0,0। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब हम बात करते हैं बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर बात करते हैं बेटा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर सूत्र की बात करते हैं बेटा। तो वो होता है हमारा, वो होता है बेटा हमारा अंडर रूट में x1 माइनस x2 और का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरी तरीका क्या है बेटा, या करके हम लिख लेंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ लोग इसे भी बताते हैं कि ये सही है, कुछ लोग इसे बताते हैं ये सही, लेकिन दोनों ही सूत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हम ये देखेंगे दोनों में से कौन सा सही उसे हम प्रयोग करेंगे। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं बेटा कि कुछ लोगों के मन में डाउट होता है भुज और कोटि किसे कहते हैं। तो भुज और कोटि की अगर हम बात करें बेटा तो भुज और कोटि आसान है ना। एक्स को भुज बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं बेटा भुज। तो ये जो एक्स लिखा है एक्स को हम बोल देंगे, एक्स को बोलते हैं बेटा भुज, एक्स को क्या बोलते हैं बेटा भुज। और वाई को बोलते हैं कोटि, वाई को बोलते हैं बेटा कोटि। तो ये आपके मन में जो डाउट है उसे क्लियर कर लें, वाई को बोलते हैं कोटि। आगे बात करते हैं बेटा फिर हमारा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्रों को देखते हैं बेटा। विभाजन सूत्र दो प्रकार के विभाजन होते हैं बेटा। तो दो प्रकार के विभाजन कौन कौन से हैं, एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेटा कि अंतः विभाजन क्या होता है। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन ये देखेंगे बेटा ये क्या होता है। इस पर बराबर जो सूत्र होता है बेटा देखेंगे इस पर हो सकता है। अंतः विभाजन के निर्देशांक क्या क्या होते हैं बेटा, अंतः विभाजन के निर्देशांक होते हैं x, y बराबर होते हैं m x2 प्लस का n x1 बटे होता है बेटा m प्लस n। यहीं पर कॉमा करके बेटा जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप देख लेंगे। होता है m y2 प्लस का n y2 बटे होता है m प्लस n। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है बेटा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है, ये आप जरूर देखें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र बेटा, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र बेटा। आगे देखते हैं बेटा फिर हम आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारा है बाह्य विभाजन। कौन सा बेटा बाह्य विभाजन। अगला हमारा है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन का क्या है बेटा वो देख लेते हैं हम जरा। बाह्य विभाजन के निर्देशांक कौन कौन से हैं,
x कॉमा वाई बराबर होता है m x2 माइनस n x1 बटे m माइनस n कॉमा m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n। तो ये रहा बेटा महत्वपूर्ण सूत्र। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा हम, इसके बाद बात करते हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, सीधा लिखते हैं बेटा मध्य बिंदु, सीधा लिखते हैं मध्य बिंदु, है ना, आसान रहेगा हमारे लिए, मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु की निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये बात करते हैं बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके क्या होते हैं सूत्र बेटा, ये देखते हैं हम। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है बेटा, ये होता है x कॉमा वाई बराबर होता है x1 प्लस का x2 बटा 2 कॉमा होता है y1 प्लस का y2 बाई 2। तो ये होता है बेटा हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये होता है बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेटा, इसे जरूर देखें आप। अगला है बेटा हमारा त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, बात करते हैं बेटा त्रिभुज के केंद्रक की, तो है त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक की बात करते हैं। तो बेटा इसमें क्या होते हैं त्रिभुज की, अब देखिए त्रिभुज को 3 बिंदु होते हैं ना, 3 बिंदुओं में उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा x कॉमा वाई बराबर हो जाएगा बेटा हमारा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बाई मतलब बटे 3 कॉमा y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बटे 3। ये रहा बेटा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज। अगर आपको त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है तो इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा संरेख होने का। संरेख का जो सूत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, वो देखने के लिए हमें बहुत ही चीज़ों को समझना पड़ेगा। संरेख का देखते हैं बेटा, संरेख जब 2 बिंदु या 3 बिंदु संरेख होते देखते हैं बेटा संरेख का सूत्र देखते हैं बेटा। जब संरेख का सूत्र होगा बेटा तो संरेख के सूत्र को हम समझेंगे। ये क्या होता है, ये होता है 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा x1, फिर छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर लगाएंगे बेटा प्लस, फिर हो जाएगा x2 ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस लगाएंगे बेटा, फिर लिखेंगे x3 ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2। ये रहा हमारा बेटा संरेख का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। संरेख का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, जब 3 बिंदु एक ही रेखा में हो, संरेख हो, तब ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। 3 बिंदु संरेख होते हैं यदि जब उन्हें बनाया जाता है तब, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। आगे बात करते हैं बेटा, जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उनके द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बेटा वो 0 होता है। बस वीडियो को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें बेटा। धन्यवाद।